चलिए, नया दिन नया चैप्टर, सर्कल्स। अच्छा, सर्कल्स के टोटल बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक बेसिक पूरा बेसिक। मुझे बताओ सर्कल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? क्या गलत बोला है? वो टेक्निकली राइट है। अ पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड्स। ऐसा पॉलीगन जिसकी इनफाइनाइट साइड है वो सर्कल है। तो वो तो सही है, बट क्या है सर्कल में होता होगा। हाँ, ये डेट पे अटकी है। यहाँ पे स्क्वायर होता है 28, 29, 28। सर्कल आपको पता ही है। अगर सर्कल को मुझे समझाना चाहूँ, जैसे कि मैं निहाल को यहाँ पे बुला लूँ और मैं अपने आप को जमा लूँ, ठीक है, और निहाल अपना हाथ मेरे हाथ से जोड़ दे और निहाल को मैं बोलूँ कि मैं हिलूंगा नहीं, तुम्हें मेरे आसपास गोल घूमना है, तो वो जिस रास्ते पे गोल घूमेगा वो रास्ता कौन से शेप का होगा? सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन अगर हम क्या बोले, जैसे कि ये हो गया हमारा नीरव सर यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, और हम दोनों के हाथ यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस रखते हुए अगर कोई रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते को हम सर्कल कहते हैं। What do you mean by circle? It is path obtained by it is path obtained from fixed point with a fixed distance is known as a circle. लिखो डेफिनेशन, की पॉइंट्स लिख देता हूँ। फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस, एंड पाथ। किसी भी नियत केंद्र से नियत दूरी पे बनाए गए रास्ते को वर्तुल कहा जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, सर्कल। ओके, तो सर्कल की चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, इसको हम कहेंगे सेंटर। क्या कहोगे? सेंटर। अच्छा, सेंटर से लेके रास्ते तक का जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रेडियस। और ये जो रास्ता बन रहा है निहाल के दौड़ने की वजह से, उस चीज को हम कहेंगे सरकमफरेंस। इसको हम कहेंगे सरकमफरेंस। सरकमफरेंस को हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं और मैथ्स में इसका फॉर्मूला है 2πr। 2πr। इसके अलावा चलो इतनी तो चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, डायमीटर को ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊं तो व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर? अच्छा, पर हाँ, अगर दो रेडियस एक ही लाइन में हो, हाँ, अगर दो रेडियस एक ही लाइन में हो तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस से 2 गुना है? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर सर्कल में। अच्छा, सर्कल में थोड़ा और आगे बढ़ता है। हाँ अच्छा, मान लो कि सर्कल में मैं कोई ऐसी लाइन बनाता हूँ। अच्छा चलो, इससे मैं पहले क्या समझाऊं। मान लो ये जो सर्कल है ना, उसको मैं अलग अलग जगह से कैंची से काट देता हूँ। जैसे कि पहले मैंने यहाँ से कैंची से काटा और दूसरा मैंने यहाँ से कैंची से काटा। तो इस कैंची के इस्तेमाल की वजह से सर्कल 2 भाग में बट रहा है, राइट? एक आपको छोटा भाग दिख रहा है ये वाला, और एक आपको बड़ा भाग दिख रहा है ये वाला। हाँ हाँ, वेरी नाइस। तो इस छोटे भाग और बड़े भाग को हम क्या कहेंगे? माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर का मतलब सीधा सीधा होता है छोटा, मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो ये जो है वो है माइनर आर्क, और ये है हमारा मेजर आर्क।
तो सर उस पे वो एक लाइन कर दे हाँ ऐसे, तो वो छोटा कोड हो गया, वो जो हो गया नहीं, वो समझाता हूँ मैं अभी, हौले हौले जैसे मैं चलाता हूँ वैसे चलते जाओ। अभी इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। तो अगर आपको कोई पूछे कि माइनर आर्क की डेफिनेशन बताइए, व्याख्या बताइए, तो आप क्या बनाएंगे? सर जो सर्कल में सब मतलब दो साइड होती है, उसमें से जो सबसे छोटी साइड सर्कमफरेंस पे जो सबसे बड़ी ऐसे आर्क। मैं सिर्फ आपको आर्क की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय आर्क? काटना, नहीं। कोई भी ऐसा पॉइंट होता है ना, हाँ। शेड करना ना, नहीं हाईलाइट करना, नहीं एंगल का वो कोना होता है वो। नहीं। आर्क आर्क कुछ मतलब है। आर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सर्कमफरेंस। हाँ पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा। पूरे सर्कमफरेंस का कोई भी हिस्सा आप पकड़ लो तो उसको हम कहेंगे आर्क। अगर पूरे सर्कल का छोटा हिस्सा पकड़ते हो तो उसको हम कहेंगे माइनर आर्क। पूरे सर्कल का बड़ा हिस्सा पकड़ते हो तो उसको हम कहेंगे मेजर आर्क। तो इसको मैं लिख दूंगा पार्ट ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस, सर्कल नहीं, सर्कमफरेंस। ठीक है, थोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मेरे पास एक पेज है। क्या है? पेज, कागज है, और उस कागज पे मैं सर्कल बना रहा हूं। तो ये सर्कल इस कागज को कितने हिस्सों में बांट रहा है? हाँ, कितने हिस्से इसके हो रहे हैं? हाँ, सर आप बोल रहे भाग। थे अब जब सर्कल को काटे तब, नहीं 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 नहीं, सर्कल को ड्रॉ किया तो ये सर्कल इस कागज को कितने हिस्सों में बांट रहा है? जैसे कि मान लो ये पेज हो, ये वाला, और यहाँ पे मैं लाइन करूँ तो वो लाइन दो भाग में बांट रही है। तो ये सर्कल कागज को कितने भाग में बांट रहा है? तीन। कौन कौन से भाग है? इंटीरियर, हाँ, एक्सटीरियर और बाउंड्री। कौन सी चीज? बाउंड्री। क्रिकेट का मैदान याद आ गया होगा, है कि नहीं? ओके। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। कोई भी सर्कल किसी भी प्लेन सरफेस को तीन भागों में बांटता है, अंदरूनी, बाहरी और बाउंड्री पे, किनारे पे। इतनी चीज क्लियर हो गई? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कोई सर्कल बना लेता हूँ। अगर किसी सर्कल के ऊपर माइनर आर्क के दो सिरों को मैं जोड़ दूं, अगर किसी सर्कल के ऊपर माइनर आर्क के दो सिरे को अगर मैं जोड़ दूं, राइट, तो इस चीज को हम कहेंगे कॉर्ड। हाँ, और मेजर कोड, ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ कॉर्ड ही आता है। नहीं आता माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड नहीं आता। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट आता है। तो ये सिर्फ कहेंगे हम इसको कॉर्ड, कॉर्ड। ठीक है, चलो। तो तुम इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला माइनर आर्क, तो थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हैं। आर्क के दो सिरों को जोड़ने वाली लाइन, आर्क के दो छोर को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? ओके। जब मैं सर्कल में कॉर्ड बनाता हूं तब वो इसको दो भागों में बांट देता है। एक भाग आप देख रहे हो छोटा है, और एक भाग आप देख रहे हो कि बड़ा है। तो ये जो छोटा और बड़ा भाग है इसको हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट, मेजर, वेरी नाइस। इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट और इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। अच्छा, इसको ना मम्मी जो रोटी देती है ना उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। मम्मी आपको रोटी हमेशा ऐसे ही देगी, बड़ा वाला हिस्सा। आप बोलोगे ना आधी रोटी दो, तो वो ऊपर वाला देगी। मम्मी का आधा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट।
अगर मैं आपको बोलूं कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन दीजिए तो आप क्या बोलेंगे? सर एक कॉर्ड है ना, हाँ सर्कल का ज्यादा इंटीरियर जो कवर करता है, ना, कॉर्ड के काटने के बाद जो बड़ा वाला हिस्सा बचता है उसको मेजर हाँ, पर उसको तुम और भी उसको मैथ्स के वर्ड में क्लोज करो। तुम समझ रहे हो वो मैं मान रहा हूँ, पर उसको डिफाइन करना होगा तो the smaller part of ये क्या है ये, माइनर आर्क। और ये क्या है, chord. और ये उसके बीच की जगह, ये मैंने हिंदी में बता दिया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। आर्क एंड अ कॉर्ड इज नोन एज अ माइनर सेगमेंट। अच्छा, स्पेस की जगह पे कभी कभी रीजन भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी कभी एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। द स्पेस बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज नोन एज माइनर सेगमेंट। द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज नोन एज माइनर सेगमेंट। द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज नोन एज अ माइनर सेगमेंट। इस तरीके से अलग अलग बोल सकते हो। सेम गोज फॉर मेजर सेगमेंट। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किसी सर्कल के सेंटर से मैं माइनर आर्क के ऊपर, दो छोर के ऊपर सेंटर से जोड़ रहा हूं, ना कि डायरेक्ट। सेंटर से नहीं जोड़ रहा, अरे सॉरी, डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ रहा था, इसको मैं थ्रू सेंटर जोड़ रहा हूँ ओ के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो रेडियस है और ये माइनर आर्क है, जिसकी वजह से दो भाग यहाँ पे भी बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पिज्जा हो या केक हो, है कि नहीं? तो इसको हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर। हाँ, और माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। डेफिनेशन इसकी सोच के रखो, मैं अभी पूछता हूँ। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेंटर से नहीं सोच के रखो, मैं अभी पूछूंगा तब बताना। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। चलिए, कोई बता सकता है इसका डेफिनेशन? सेक्टर प्रॉपर नहीं बता, बट हाँ, एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड टू रेडियस हाँ, कनेक्टिंग एट पॉइंट ओ ओके, हाँ, ओके। और ज़्यादा टेक्निकल करना हो तो हाँ, अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे रेडियस वर्ड इस्तेमाल नहीं करना तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डायमीटर, नहीं, रेडियस वर्ड ही इस्तेमाल नहीं करना। रेडी ऐसा कुछ है। हाँ, माइनर सेक्टर, हाँ हाँ हाँ, इट इज एरिया ऑब्टेन्ड बाय अ माइनर आर्क टू इट्स सेंटर। माइनर आर्क के द्वारा सेंटर तक जो एरिया बना है उसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे। सेम गोज फॉर मेजर सेक्टर। अगर आप समझ के अपनी भाषा में लिखते हो तो सारी ही डेफिनेशन सही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि 10वीं में पूछ लिया गया था एक बार। डिफाइन टेंजेंट्स, डिफाइन पैरेलल लाइंस, डिफाइन परपेंडिकुलर लाइंस, डिफाइन सेगमेंट। तो ये सारी डेफिनेशन जो है ना, वो है बड़ी फुद्दू। कभी आपने सोचा था व्हाट इज सर्कल? इसका क्या जवाब दोगे? ऐसे तो कर नहीं सकते। सब ऐसे से होता है ना, चूड़ी दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। टू बी प्रिसाइज, एजुकेशन का मतलब ही यही है कि बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ मुंह से आप चीज़ों को समझा सको। दैट इज एजुकेशन। आपने कभी वो इंटरव्यूज देखे हैं IAS वाले? हाँ, वो कितना सिंपली बैठते हैं ना, हाथ हिलाते, पर सारे जवाब आप देखो, आपको ना वो समझ में आ जाते हैं, काफ़ी सटीक बोलते हैं। तो ये दैट इज पावर ऑफ एजुकेशन। मुंह हिला के सब कुछ करो। चलो फिर आगे, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, माइनर आर्क हो गया, ठीक है। एक और चीज है, एंगल, वो मुझे समझाने की जरूरत है नहीं ना? ठीक है, इतना कर लो, मुझे कुछ याद आता है तो मैं लिख लेता हूँ। अभी इसके टेंजेंट सिकेंट वगैरह है, पर 10वीं में है, अभी नहीं है, तो मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ।
अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछता हूँ, लिखते लिखते उसका जवाब देना. लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज Longest chord. ऑफ अ सर्कल इज नोन एज मेजर डायमीटर. राइट. एक मार्क का ऑब्जेक्टिव 10वीं में एक बार पूछा गया था. लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ डायमीटर. सबसे लंबी, देखो ये, इसको नीचे करोगे तो छोटी होती जाएगी, इधर लाओगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी कॉर्ड यहीं पे होगी और वो सेंटर से निकलेगी तो वो डायमीटर हो जाएगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर? Chord is smaller and diameter is biggest. Diameter also passes through center. वेरी नाइस. डायमीटर पासेस थ्रू सेंटर, कॉर्ड डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर. सेंटर से होके सिर्फ डायमीटर निकलती है, कॉर्ड नहीं. बस आपको तो लिख नहीं पाता है. ये से बांधे, यही तो दिक्कत है. अच्छा, डिफाइन सेमी सर्कल. सेमी Half of Half the of the circle. circle. और भी कुछ बोलना है, और भी कोई नीच विचार हो तो बोल दो. सेमी हो गया ना. हाँ, सेमी सर्कल. डिफाइन सेमी सर्कल. सर जो सर्कल से काट दिया गया. नहीं काटा नहीं गया. हाँ, मतलब 50% of सर्कमफरेंस के वाह. साथ एक डायमीटर भी Very ऐड हो good. जाता है तो इट इज अ स्पेस बिटवीन डायमीटर एंड अ आर्क. ओके. हाँ, क्योंकि ये जो आर्क है ना, इसको माइनर बोल सकते हैं ना मेजर. सेमी आर्क बोल सकते हो, सेमी सर्कमफरेंस भी बोल सकते हो. सेमी सर्कमफरेंस. हाँ, सर्कमफरेंस का आधा. मान्यता नॉर्मल बनाओगे तो भी चलेगा. मैंने तो सर ऐसे ही बना दी है. हाँ, ऐसे चलता है. आलू टमाटर चलता है. हाँ, एग्जाम में यूज करना पड़ता है सारे. थोड़ा इंटरेस्ट बना. हाँ सर वो फेयर बुक है, एग्जाम है, उसमें पेंसिल हथियार वगैरह करना पड़ता है. ड्राइंग में टाइम लग जाता है. हाँ. प्रॉब्लम्स कैसी है ड्राइंग ये तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी सर्कल थोड़े देखने लायक बनते हैं मुझसे. शुरुआत के टीचिंग पीरियड में सर्कल चैप्टर पढ़ाना मतलब बहुत हवा निकलती थी, आलू बनता था मुझसे. अभी भी कहीं कहीं पे संतरा वगैरह है. ये हाँ. सर अभी तक आपने जितने भी पढ़ा है उसमें किसी 9th वाला ने आपसे डाउट सॉल्यूशन मांगा है? किस चीज़ का? किस मतलब? मतलब प्रॉब्लम कोई भी पूछना है अभी तक क्लास नहीं, एक भी नहीं है. मुझे मतलब जब कोई डाउट पूछने नहीं आता ना, तो मुझे दो डाउट खुद के होते हैं. पहला, सामने वाले को सब समझ में आ गया है, और दूसरा, उसको कुछ समझ नहीं आया. तो कभी कभी मैं सेल्फ डाउट में चला जाता हूँ कि क्या मैं अच्छा टीचर हूँ या नहीं हूँ, ऐसे लगता है. टाइम तो नहीं हो जाएगा. पर नहीं, अगर सब कुछ समझ में आ जाता है और डाउट पूछने नहीं आ रहे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं, मैं सारी डिटेल्स कवर करता हूँ. इसलिए बोल रहे हैं सर ये मैक्सिमम रिटायर होते हैं सर. आप हाँ. बन जाओ वाइस प्रिंसिपल. ऐसे मेरे ऊपर थोड़ी होता है, मेरे ऊपर नहीं होता. ऐसे वो पीटी टीचर से वो वाइस प्रिंसिपल बन गए सर. अब तो मैथ्स टीचर हो. हाँ होगा. सारी चीजें यहाँ पे होती है. कहाँ पे? यहाँ पे मतलब हाँ, फॉर्चून. ये अर्जुन, सॉरी, द्रौपदी की जब शादी होने वाली थी, तब आपको पता ही है वो आर्चरी का वो हुआ था कंपटीशन, और ये सारे गुप्त वेश में थे पांडव. तो जब उसको बताया गया कि अभी कोई क्षत्रिय में नहीं है जो इस कंपटीशन को जीत सके, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि नाउ यू हैव टू गो फॉर ब्राह्मण्स. ब्राह्मण में आपको जाना पड़ेगा ताकि आपको हस्बैंड मिले द्रौपदी के लिए. तो द्रौपदी के जो फादर थे द्रुपद, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी राजकुमारी है, उसका विवाह होगा तो राजकुमार से होगा या युवराज से होगा एटलीस्ट. ऐसे ही कैसे मैं किसी ब्राह्मण पता है ना, वो मांग के खाते हैं, उनको कैसे मैं दे दूं. तो बोला कि अगर आपकी बेटी को सच में महारानी बनना होगा
तो वो ब्राह्मण को भी राजा बना देगी। हाँ बनेगा। तो दैट इज डेस्टिनी। कभी कभी ऐसा नहीं होता किस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करते हो पर वो हाथ नहीं आती, और कोई चीज़ बस ऐसे ही कोशिश भी नहीं करते और हाथ में आ जाती है। हाँ, तो इसका मतलब हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, पर हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए सर। मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ। हाँ क्या पता सर, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे हाँ उसी की वजह से वो मिला। राइट। इसका मतलब ये है कि रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है मंजिल से। जहाँ पे भी जाओ ना रास्ता एंजॉय करो। फिर वो ऐसा मजा नहीं आता, फिर उसकी वैल्यू राइट राइट, वो डाउन हो जाता है। हाँ, इसलिए अभी देखो, तो सबके पास है। अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में होगा कि रिजल्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, एक परसेंटेज के लिए पढ़ रहे हैं, बट इस चीज़ को साथ में एंजॉय करना है। स्ट्रेस लोगे तो हम लोग हाँ। एंजॉय करते हैं। ओह, बिस्कुट कैसे चाय में डूब जाता है वैसे हो जाता है। डन, पूछ दो। हाँ कर लो। इतना क्या बड़ा उनका डिबेट था, इतनी सारी तैयारी हो गई। हाँ सर, हमारे टाइम पे तो पता नहीं क्या होता था। स्कूल ऐसे ब्लेजर पहन के आई हैं। हाँ, हमारे आने वाले हैं। हमारे टाइम पे बोला कि यूनिफॉर्म। हमारा PS5 का क्या हुआ? क्या पता, शायद बोला ही होगा सर। मतलब कुछ हुआ ही नहीं है वैसा, और कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी उनके दिल में। सर हमारे स्कूल में भी आया इन लोगों की तरह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। अभी भी आ ही रही होगी आपको, हाँ, बट बड़े होगे तो ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा। इन लोगों की तरह में भी एक कंपटीशन है सर। हाँ। और वो हरपाल हमारे सर हैं नए प्रिंसिपल, वो उन्हीं दोनों की बात सुनते, वो खुद का कोई डिसीजन ही नहीं देते। प्रिंसिपल हाँ बन गए। बन गए। टेम्पररी इंचार्ज हमारे एक सर हैं वो। उनको हमने है ना रिसर्च में कह दिया था, उन्होंने बोला हाँ 2 लेक्चर तुम्हें पीटी मिल जाएंगे, और फिर जब टाइम आया तो वो आ गए धर्मा में, उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। समाज बनाने कभी कोई ध्यान तो दे नहीं रहा था, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पर ध्यान दो, कोई भी चीज़ हो अपना नुकसान मत करो। कभी कभी क्या करते हैं, हमारे अंदर एंगर कितना होता है कि उस एंगर में हम खुद का नुकसान करते हैं। अरे वो नहीं मत सर, करो। ये तीसरी बार है मेरा जो मैं ओके। देख रहा हूँ सर। पागल हो गया था मैं देख के सर, 3 बार कौन देखेगा? वो भी 40-40 मिनट की वीडियो। हाँ 40 मिनट की वीडियो लगा के रखी थी, वो भी ग्रामर का, मेरे को अभी तक वो याद वो है। भी गुजराती में। तो इससे अच्छा वो देख लेते हैं ना, मैंने आपको बताया तो था रक्षाबेन दवे, हमारी थोड़ी मर्जी थी। पर आप उनको सजेस्ट करते हैं रक्षाबेन दवे इज सुपर्ब टीचर। वो सिर्फ 3-4 लोगों की बात मानती है, हमारी तो बात। अरे वो तो सर हाँ। उसमें सबसे बेस्ट चीज की चीज हो रही थी क्या? सबटाइटल्स। हाँ, सर उसमें पता है क्या दिक्कत है? वो सबटाइटल्स वो सबटाइटल ये ऑटो जनरेट होते हैं। वो ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहा था फिर भी हाँ, उसमें पर गुजराती लैंग्वेज अभी भी वो इंपोर्ट नहीं हुई है गूगल के ऊपर पूरी। लिखा रहा था वाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश uses all things of husbands। अब बुझ दो। क्या उल्टा पुल्टा हुआ रहा था, हम लोग वही पढ़ रहे थे। सब जो एंटरटेनमेंट मिला वो। सर मेरे को अभी तक उसमें एक चीज याद है, वो राम शाम युद्ध। हाँ, इतना ज्यादा सर 3 बार वही चीज देखी। अभी तो बेचारा वो बोल भी नहीं रहा था, फिर भी नीचे सब्सक्राइब टू माय चैनल, पता नहीं क्या क्या, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ आता है। तुम लोग भी पापी हो। मेरे लेक्चर के टाइम कितनी आवाज कर रहे थे, बाद में मैं धर्मा मैम के लिए इतनी शांति पे, ड्रॉप साइलेंस, ना कोई आवाज ना कोई चूचा। हमने किया था धर्मा में, मैंने बाहर जाते थे ना तब हाँ। वो बाहर जाते थे जैसे घूमते थे ना, ऐसे जोर से बेंच मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो भी कोई चुप नहीं हो। नहीं सर, हम लोग पता है क्या करते हैं? हाँ। सर एक बार वो मुड़ जाता है ना, हाँ, इतनी जोर से सब लोग आवाज कर। ऐसे वो क्लास के बाहर जाते थे तो फिर ऐसे मैं और वो चावड़ा दोनों साइड से माइक लगा के निकाल को कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ। बोल नहीं सकती, वो यीशु यीशु वाला कर रहे तो पूरा बेंच जोर से यीशु इतनी जोर जोर से पीछे बेंच हो, आज मजा आ गया पूरा टाइम। पर ऐसे नहीं तो ऐसे मजे तो करेंगे और पकड़ेंगे ना, हमको भी जोर जोर से पिटेंगे ना। सब कुछ कर रहे हैं। सीरम। पॉजिटिव यार।
इतना स्मार्ट होना चाहिए, जैसे मैं वहाँ से शांत बैठो कुछ किया ही नहीं। हाँ वैसे भी कोई नाम तो दे दे। Equal chords of a circle. सीरियस हो जाता है। चमचो कैसे हो रहा है? तो क्या हुआ था वॉशरूम बनने जा रहा था हाँ वो कपड़े आएंगे ऑटोग्राफी ऑटोग्राफ सबटेंड ऑटोग्राफ शूज में ऑटोग्राफी किसको? दीवार को इक्वल एंगल से अच्छा वो हमारे स्कूल में नहीं है। हमने ऑटोग्राफ नहीं, हमने जूते चप्पल दिए। तो पार्किंग में दीवारों पे तो इतने शुभ शब्द लिखे हैं टीचर के बारे में। हाँ हम पढ़ नहीं पा रहे थे। जो जो टीचर मेरे बारे में था आपके बारे ओके में आपके थैंक गॉड चलो वो गुजराती मीडियम वाले ग्रीष्मा मैम के बारे में भी है, हाँ वो हरपाल सर के बारे में है। वो मतलब 11th 12th वाले जो बच्चे हैं ना, हाँ वो लिख के जाते हैं। और एक गुजराती मीडियम वाला भी आवाज आने से ठीक है अच्छे शब्द लिखे थे। चलो हम चलिए सर जी इस कोड अरे इस थियरम को हमें प्रूव करना है तो जितनी भी चीज इतना ही आपको देंगे एग्जाम में, इसको प्रूव करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। हाँ तो सबसे पहले कुछ भी दिया नहीं है तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। सर ऐसा पूछने वाले क्या ये स्कूल में जितना करवाया है मैं उतना ही पूछूंगा। मतलब सर हम लोग के सब कुछ नहीं सब कुछ नहीं करवाया है, बहुत सारी चीजें मैंने छाटी हैं। सर मतलब आपने ऐसे लिख के हमको दोगे, हाँ आपको प्रूव करना है। अरे भाई तो ये तो हाँ इतना ही होगा। अभी तू ही करवाएगा, चल करवा। हाँ करवाओगे तुम सभी करवाओगे, बहुत इजी है। चलो सबसे पहले इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सबसे पहले तो हमें सर्कल की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। फिर सर्कल बनने के बाद दो ऐसे लाइन ऐसे ऐसे नहीं इक्वल कॉर्ड्स चाहिए हमें। इक्वल मतलब बीच में जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पे मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ। इधर से हाँ कहीं से भी बना सकते हो, यहाँ पे मैं दूसरा कॉर्ड बना देता हूँ। इनका नामकरण भी कर देते हैं, ए बी और सी डी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड। सबटेंड का क्या मतलब होता है? सेंटर पे बनाना। हाँ टच बनाना माने किला नहीं है। से ट्रायंगल जैसा बनेगा। हाँ हाँ ट्रायंगल। तो सबटेंड मतलब बनाना सेंटर के साथ। तो ए बी कॉर्ड सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है और सी डी कॉर्ड सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। कौन सी करनी है? हाँ वो सर इन ट्रायंगल हाँ। ए ओ बी। एक मिनट यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूँ। हाँ तुम सोचो तब तक मैं ये गिवन और प्रूव लिख देता हूँ। गिवन दिया है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी और सी डी इक्वल है और हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी तो इक्वल होगा। इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। कॉमन ही लगेगा। हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूफ। इक्वल है ना बीच में वो है ना सेंटर। चलिए अब मेरी मदद कीजिए। गिवन भी तो लिख सकते हैं। हाँ इतनी चीजें हैं। ए ओ और ओ डी। और एक चीज मान लो अगर ये 4 मार्क का है और इतना कर लेते हो तो 1 मार्क मिलेगा। सर ये ए और ओ डी कॉमन लिखेंगे या गिवन लिखेंगे? ए और ओ डी इक्वल ए ओ ए और ओ डी ओ डी। हाँ कॉमन लिखेंगे सर क्योंकि कॉमन क्यों लिखोगे? ऑपोजिट होंगे ना। इक्वल। हाँ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? सेंटर से वो है। सेंटर से एक लाइन नहीं है, ये दिखने में लाइन लग रहा है पर लाइन नहीं है। रेडियस रेडियस अगर रेडियस ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, उसमें लिखेंगे ओ डी रेडियस। सेम रेडियस लिखेंगे। साइड एंगल साइड एंगल साइड। ये एंगल प्रूव करना है, दिया नहीं है। अच्छा हाँ सर अभी वो पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। चलो ये तो तुम्हें साइड साइड मिल गया, अभी और एक चीज चाहिए। एंगल एंगल या तीसरी साइड। अपोजिट साइड आ जाएगा। तीसरी साइड इक्वल ही है ना। हाँ वो तो सर है ही ना। हाँ तो देखो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। सीपीसीटी हेंस खत्म। लिखवाओ चलो। इन ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी। हाँ इन
ट्राइंगल, नाम संभाल के, ओ ए बी, हाँ, एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी लिख देते हैं। फिर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, सर ओडी नहीं होगा। मैंने नाम लिखे हैं उस हिसाब से। हाँ, वैसे तो वैसे लोगे तो भी कोई गलत बात नहीं है, बट नाम के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। देखो ओ ए तो ओ सी ही लेना पड़ेगा ना। उसी तरीके से ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। साइड एंगल साइड के हिसाब से एंगल नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, साइड साइड एंगल साइड का साइड ले रहे हैं ना। साइड हाँ, तो दो साइड तो ले ली, यहाँ पे लिख लूंगा रेडियाई। अच्छा, रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल है। रेडियस मतलब एक रेडियस, रेडियाई मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल। ठीक है, अभी तीसरी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन। सो हाँ, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी, क्योंकि हाँ, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी सी पी सी टी, हेंस प्रूव। इजी, लिख लो। हाँ, ये 3 मार्क का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये 1 मार्क का समझो, ये 2 मार्क का समझो। इजी है। ऐसे ही बहुत सारे थियरम हैं, आप बोलोगे तो लिखवाऊंगा, नहीं तो मैं वो सिर्फ आपको समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि टोटल इसमें 11 थियरम्स है। तो 11 के 11 करने हैं तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में हमको तो 2 से ज्यादा करवाने वाले हैं नहीं, मेरे को पता है। अभी शुरू नहीं हुआ चैप्टर? नहीं सर, शुरू कर दिया। ओके, 3 करवाए सर टोटल। थियरम पहला दूसरा तीसरा लाइन में? नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ओके, सर क्या थियरम याद भी करना है? थियरम, हाँ, स्टेटमेंट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर ये याद रहेंगे ना तो ही आगे जाके प्रॉब्लम कर पाओगे, वरना प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। थियरम्स आर टूल्स, ये आपके टूल्स है आगे काम करने के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल के भी थियरम्स याद होने चाहिए, ट्राइंगल के भी। ट्राइंगल तो इजी है, आशा के साथ आसपास हो। हाँ, सर देखा जाए तो ये सेम टू सेम ही है वैसे। सेम टू सेम। अगर ट्राइंगल आपको पकड़ है ट्राइंगल में, तो इस चैप्टर में भी पकड़ आ जाएगी। वो रेड कलर का थियरम रब कर दो। मैं तुम्हारे स्कूल में कितना कर रहे हैं पूरा थियरम? 1 2 और 4। 1 2 और 4। सर हमारे तो 11 है ना, 11 के 11। मैं प्रूफ कहाँ पूछने वाला हूँ? सर, तुम लोग भूल जाते हो। सर, जब से हमारा हाँ। कंबाइंड क्लास हुआ है ना, वो हाँ। रीजन पर, तब से हमारे क्लास में मैथ्स का लेक्चर ही नहीं है। तुम्हें मैं सब कुछ सिखा देता हूँ, बट पूछूंगा नहीं। क्या कंबाइन हुआ उसके बाद? हमारा मैथ्स का लेक्चर ही नहीं है। ठीक है। हमारा है ना, हमारा कंबाइन हो जाता है। हाँ, अगर मैथ्स का पर ये होता चीज़ अच्छा है। है, जो अभी तुम्हें ये लग रहा है कि एग्जाम में नहीं आने वाला, तो हम क्यों सीखें? पर ट्रस्ट में 10वीं में जब ट्राइंगल्स और ऐसे प्रूफ वाले चैप्टर होंगे ना, टीचर पढ़ाएगा नहीं तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि ये सारा है बेस। और हमने बेस इतना मजबूत बनाया है कि 10वीं में बस दौड़ना है एक रूटीन स्पीड पे। उसके बाद आपको कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं, सब समझ में आएगा। हाँ, बाद में करना ना करना आपकी चॉइस होगी। प्रैक्टिस से और ज़्यादा शार्प होते जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 60-50 पे अटक जाओगे। पास तो हो ही जाओगे डेफिनेटली। ठीक है, चलो। Is the angle subtended by the chords of a circle?
सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। सर आप आपके स्टैंडर्ड में आता था थियरम? हाँ जब थे छोटे। आता ही था, पर मैं तुम्हारे जैसा ही था। हाँ, कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको यकीन है आप पे। हाँ मतलब बाद में लिया बाद में लिया पहले तो ऐसे ही था। सर ने बाद में लिया। हाँ माए का पता नहीं। are equal, then the chords are equal, then the chords are equal। सर अभी तो इसमें ये फिगर तो सेम ही रहेगी, हाँ। वो जो दोनों है वो भी इक्वल दे दी। हाँ तो सर अच्छा ना साइड एंगल साइड से कर लेते वेरी नाइस। तो बताओ मैं करवाऊँ या रहने दो? क्या सर कर ये वाला थियरम कर लेंगे अगर ऐसा हो तो कर लेंगे। तुम बोलो तो मैं लिखवाऊँ, नहीं तो देख लो। इसमें दिया है कि एंगल सेम है तो कॉर्ड सेम है, ऐसा मतलब ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो सर हाँ। इसमें लिख देंगे एंगल AOB हाँ। एंगल COD इक्वल। हाँ तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से होगा, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, बाद में CPCT से साइड सेम। तो सर ये तो कर लेंगे। तो अभी करना है या सिर्फ थियरम लिखना है? सर थियरम तो एक काम करो, थियरम लिखो, फिगर बना दो, ये मत लिखो। इतना ये जो ग्रीन वाला है ना उतना कर दो। रब कर दो ना थियरम, ये सॉल्यूशन, सॉरी। ये चेंज हो जाएंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। प्रूफ की जगह आपको छोड़नी हो तो छोड़ना, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी। ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि एंगल इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। क्यों? पता नहीं तो क्या ऐसे चिड़ मची थी, पूरा पीटी के लेक्चर में परेशान कर रहे थे। हाँ सर ये बात है। दीवार सर है ना पे- तुम्हारे पीटी का टीचर? आपके क्लास में से कोई स्पोर्ट्स में नहीं रहा? नहीं रहा। नहीं ओके। वो अलग से गुस्सा हो। एक चीज है हमेशा, ये मैथ साइंस के टीचर को पीटी के टीचर ज्यादा अच्छे नहीं लगते, पीटी के टीचर को मैथ साइंस के टीचर अच्छे नहीं लगते, पर दोनों को इंग्लिश के टीचर अच्छे लगते हैं। गुजराती वाले टीचर को भी इंग्लिश के टीचर अच्छे लगते हैं। सर हमारा साइंस का टीचर पर ये हमेशा हमेशा स्कूल में ये स्ट्रेस रहता ये है कि पीटी के जो टीचर होते हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, और जो मैथ साइंस के होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में चल, तो ये स्ट्रेन रहता है। पर सर हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स खिलाए तो हमें आए ना, हमें एक ही गेम खिलाते खो खो, और हाँ। उसके सर ने आपका बाहर भी खो खो दुश्मन करता रखा। था, हाँ। सर ने बोला कि उसकी टीम ही नहीं बनाई, तो फिर कौन जाएगा? फिर सर ने कहा सिर्फ एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपको भी मानता है पीटी टीचर? नहीं, मुझे तो बच्चे स्पोर्ट्स खेलने ही चाहिए हमेशा। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। मैं किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम सिर्फ स्पोर्ट्स करो, पढ़ाई मत करो, नहीं, पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स भी करो, दोनों को बैलेंस करो, और अगर नहीं कर सकते तो चुनो। सेम चीज़ मैंने हेत को भी बोली थी कि अगर चूज़ नहीं कर सकते, सॉरी दोनों बैलेंस नहीं कर सकते तो चूज़ करो। तो बड़ी अच्छी बात है, उसने पढ़ाई चूज़ की थी। इसलिए नहीं आया सर। नहीं, वो किसी भी डिसीजन को ना पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि तुम लोग डिसीजन लोगे ना, आज से मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा हमको भी तीसरे चौथे दिन ना आपको ऐसे होगा ही ऐसे कि यार देख लेता हूँ थोड़ा सा वैसे। पता है। हाँ, अपनी जबान पे कायम रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कल से पक्का पढ़ूंगा, ये वाली जो लाइन काम नहीं करते। कभी भी। हाँ, वो कल आता ही नहीं है। चलो फिगर पूछ दूं?
सर उनसे खतरनाक तो हमारे वॉलीबॉल के सर अमन सर क्या? अमन सर से खतरनाक तो वॉलीबॉल वाले सर। अगर वॉलीबॉल? उनको गुस्सा आ गया ना, हाँ। शरद स्कूल नहीं है पीछे वाले, हाँ उसकी छुट्टी में 10 राउंड, हाँ फिर सिटअप्स मरवाएंगे 100 हाँ। फिर पुशअप मरवाएंगे, फिर 100 मरवाएंगे। तुम्हें केपीएस स्कूल पता है? केपीएस, हाँ ये हाँ, वो स्पोर्ट्स में काफी आगे रहता है। ठीक है। हाँ। मैंने उनको हमारे घर साइड भी वैसे ही सेंट मैरीज दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। सेंट मैरीज में देखो दोनों चीजें स्पोर्ट्स और कोशिश करते हैं वो लोग, बट सेंट मैरीज एक प्रॉब्लम है, अच्छे टीचर्स को ग्रास्प नहीं कर पा रही फेवरिज्म की वजह से। अगर वो चीज सही हो जाए तो वो अच्छे स्कूल है। हाँ, सिल्वर बेल्स की सबसे अच्छी है। फ्रेंडली हो जाए ना, वो हार गए। उसकी फीस भी बड़ी अच्छी। Finals तक पहुंचती है बाद में। सिल्वर बेल्स में नहीं पढ़ता है। सिल्वर बेल्स में कोई पढ़ता है? मैं सिल्वर बेल्स में नहीं, अमर ज्योति में था। वो पढ़ता है कहाँ? The perpendicular from the center of a circle to a chord. इसलिए तेरे को एडमिशन नहीं लेना चाहिए नहीं। स्कूल बेकार नहीं होता तो टीचर बोला क्या जाता है? From the center. हाँ मैं ये नहीं एक साथ टीचर को क्यों है दोस्त देने का? सर, जो भी होता है वो प्रिंसिपल की वजह से होता है। अपने आप को दोष अपने आप को The center of a circle सभी स्कूल में एक जैसे टीचर होते हैं। of a circle to a chord. To a chord bisects the chord. हमारा वो प्रॉक्सी का लेक्चर खराब करके हाँ। लास्ट वाले लेक्चर में बोला कंप्यूटर का लेक्चर में हाँ, ये होता है। ठीक है। क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में अच्छी घड़ी मारी है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बारिश का टाइम है ना, जब ये पीटी का लेक्चर हो तभी बारिश हो रही है। चलो इसमें हेल्प करो, मैं क्या करूँ, इतना है। सर्कल हाँ, कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन एक सर्कल बना देते हैं। इसका आविष्कार किसने किया? किसका? शेप बनाने वाला। यूलर नहीं, यूक्लिड। यूक्लिड हाँ, अब आपका चैप्टर था ना चैप्टर कितना अच्छा था। थियोरेटिकल। बताइए क्या करूं? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। कॉर्ड बना देते हैं। एक कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। इसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी, ऐसे ही बीच में ऐसे लाइन जाएगी और यहाँ पे हो गया ओ। तो ऐसे ऊपर लाइन ओ से एक परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। और बाइसेक्ट तो और हाँ, परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ना, दो का 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि ये कॉर्ड जो है, मान लो इसका नाम है ओ एम, वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। नहीं, ये थर्ड वाला है, फोर्थ इसका वाइस वर्सा है। देते हैं ना। हाँ, पर रुको तो सही, पहले गिवन तो लिखवा दो। अरे ये हाँ, गिवन क्या है? AMO equals हाँ, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी दिया हुआ है, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, कॉर्ड से बाइसेक्ट करना है वो। हाँ, यानी कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम प्रूव करना है। सेक्शन में O A की लाइन बनाए थे और O B की लाइन बनाए थे। वेरी नाइस। रुको मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले। और ये O M कॉमन आ जाएगा। हाँ और हाँ। O B O A सेम रेडियस, A हाँ। M B M सेम रेडियस। वेरी नाइस। देखो ये रेडियस, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये भी हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे? साइड साइड देखो ये साइड तो कॉमन, ये साइड इक्वल, राइट, ये साइड कॉमन, और वो एंगल साइड हाँ, ये एंगल साइड साइड नहीं होगा सर। साइड तुम बोलो, मैं तो सर A M is equal to B M हो जाएगा तो साइड ही होगा। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम प्रूव करना है। प्रूव करना है। तो सर वो सेम रेडियस से नहीं हो जाएगा लोग कि वो सेम है। ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस आपको वो रूल याद नहीं आ रहा है ना। तो
ऐसे वो लाइन में नहीं रहेगा ना एंगल सर। एंगल सर। पर इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे नजर के सामने 90 परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइड साइड से ऑलरेडी कॉमन है यार 90 डिग्री। अभी भी नहीं। OM कॉमन। हाँ वो तो सब कुछ सही है, देखो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, तुम लोग सर AM और BM कॉन्ग्रुएंसी का रूल सही नहीं बोल रहे हो बस। एंगल एंगल साइड सर नहीं आरएचएस RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, और RHS से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AM इज इक्वल्स टू BM। लिखवाऊँ यहाँ, हो जाएगा ना, लिख लो, इतना लिख लो बस। प्रूफ में फॉर ट्राइंगल OMA OMB। मैं वो सोच रहा था कि RHS आया क्यों नहीं। हाँ तो आ गया ना, बोला ही नहीं तुमने। वो ज़्यादा यूज नहीं हाँ। करते सर, तो राइट एंगल आए ना तो 90% चांस होते हैं कि RHS ही आएगा, अगर 90 डिग्री दिख जाए तो 90% तो चला वही। कि 90 डिग्री इसलिए मैंने हाँ ये परपेंडिकुलर देखो ना, हाँ अभी उधर देखा। होता है कभी कभी। ये भूल नहीं जाओगे ना, अभी समझा रहा हूँ, बाद में घर जाके वो ये कैसे किया था ऐसा नहीं होगा ना। वो क्या तुम लोग देखते हो क्या, कोई देखता नहीं। देखते हैं स्किप कर देंगे 1.5 नहीं थियरम रब कर दो, रेड कलर। तो 1.5 ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मेरा तो 17 थियरम 0.5 ये स्लो मतलब सब नजर के सामने जिगर के पास। मैंने कहा कर दे तो दे भाई 7 जब वो मिट्टी आ जाएगा मन को तो नहीं The line drawn through the center of the circle. समझो ना कितनी the line drawn from center ऐसा ही है Through the line drawn through the center of a circle. सर इसमें भी OM ही है ना रुक जाओ, मुझे लिख तो लेने दो, center of a circle. सर इसमें आएगा AM और BM कॉमन साइड्स अरे सेम रेडियस A circle to bisect a chord. To bisect a chord is perpendicular to the chord. To the chord. कोई रहता है। चलिए, सेम सेम बट डिफरेंट। सर इसमें AM आएगा और उसमें आपको OM equals to हाँ नहीं OM perpendicular to AB हाँ प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। तो सर OM कॉमन AM MB इक्वल इक्वल दिस रेडियस, रेडियस साइड 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 साइड। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, हाँ अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसको 90 कैसे प्रूव करोगे, अभी भी बाकी है। CPCT से CPCT से इक्वल होंगे, 90 कैसे होंगे क्योंकि पर वो लाइन सीधी है तो 90 डिग्री ना। लेकिन वो परपेंडिकुलर है अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको x मान ले, हाँ बाद में हमें क्या लेना पड़ेगा, AMB इज अ लाइन, अच्छा तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर एंगल्स। करवाऊँ ये वाला, नहीं सर तो 2x is equal to 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक काम करिए, मैं इंसिस्ट करता हूँ ये वाला थियरम आप करिए, क्योंकि मुझे डाउट है आप यहाँ पे ना अटक जाओ। ओके सर हाँ कर लो। The line draw कोई रहता है वो तुम नजर के सामने। सर बोर्ड में हैंडराइटिंग देखते हैं। इम्प्रेशन पड़ता है उससे।
चलो आप करो, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। ठीक है, थियरम 9.5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या करूं? कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सर मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है वैसा। हाँ, तो सर वो सेम टू सेम ही होंगे। रुक जाओ, मुझे हेल्प करो। सबसे पहले सर्कल कंस्ट्रक्शन हमने बना लिया सर्कल, फिर इक्वल कॉर्ड्स हैं, प्लूरल है, मतलब 2 कॉर्ड्स चाहिए। तो एक कॉर्ड यहाँ पे बना देता हूँ, एक कॉर्ड यहाँ पे बना देता हूँ। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ए बी और सी डी, ये इक्वल है ऐसा दिया हुआ है, देखो इक्वल। तो इसको मैं गिवन में डाल देता हूँ, गिवन। हाँ क्या? हाँ वो तो प्रूव करना है ना, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसको प्रूव करना है। मतलब ये सेंटर है, मान लो कि O, तो O से AB का डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस और इससे ये वाला डिस्टेंस, मान लो कि ये है M और ये है N, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव OM इज इक्वल्स टू ON प्रूव करना है। कैसे करें? सर ये फिगर ऐसी ही है। हाँ इसमें और कुछ कंस्ट्रक्ट करना है? हाँ कर सकते हो। तो सर वहाँ से वो ए और ए ओ हाँ। और डी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हाँ ए ओ, देखो ये रेडियस कंस्ट्रक्ट करो, ये कंस्ट्रक्ट करो, ये कंस्ट्रक्ट करो, ये कंस्ट्रक्ट करो, ये सारे ही इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेडियस है। फिर क्या सेम करना है? अब इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा सर। हाँ किसको कॉन्ग्रुएंट करोगे? यहाँ पे तो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, वो बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्राइंगल OAB और OB, वो तो इक्वल हो ही जाएंगे साइड 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 से। फिर तो हो जाएंगे। फिर वो कॉमन इक्वल हो जाएगा, तो वो करने के अरे पर अगर तुम बड़े ट्राइंगल ले रहे हो तो उसमें OM कहाँ आया? कॉमन नहीं कर सकते ना इसको। हाँ AOM और CO। तो फिर AOM ले लो। हाँ AOM ए, अच्छा OMA ले लो, ओमा, OM है हाँ। तो OND हो जाएगा ना। और OND ले रहे हो, चलो ओमा और OND लिया, फिर उसमें एक रेडियस मिल गया। फिर AB is equals to फिर सर CD। AM पर वो तो पूरा है ना, आधा थोड़ी है। कर देते हैं। तभी OM और ON को क्या नाम देंगे? रीजन क्या देंगे? ठीक है, मैं एक हिंट देता हूँ आपको। जो थियरम आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो उसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। 9.4 स्टेटमेंट बताओ, नंबर तो भूल ही जाओ, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखो। perpendicular from the center। हाँ, इज बाइसेक्टिंग ईच अदर। ऐसा तो ये परपेंडिकुलर है, नहीं दिया है, कहाँ दिया है? बना देते हैं। तो वो वाला थियरम नहीं चलेगा। ऊपर पीछे जाए जाओ, तो थ्योरम 3 भी नहीं चलेगा ना। 3 भी नहीं चलेगा। फिर 2 में जाओ। 2 में If the angle subtended by the chords of circle at the center are हाँ सर ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता है सर। हाँ, पर ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल करके क्या कर लोगे तुम? हमें तो आधा चाहिए ना। तो सर हम लोग इसको पूरा का पूरा नहीं ले सकते। पूरे का पूरा मतलब? OCD और OAB। हाँ वो लिया, वो तुमने कॉन्ग्रुएंट भी कर दिया। फिर हाँ ये फिर क्यों आता है? वो कर दिया कॉन्ग्रुएंट, वो तो इजी है, साइड से कर दोगे। फिर क्या, हमें तकलीफ है OM और ON को इक्वल दिखाना है, वो कैसे करें? हाँ तो इसमें ये भी नहीं दिया गया ना कि वो दोनों रेडियस या फिर वो इक्वल रेडियस हो रहे हैं। इक्वल रेडियस तो इक्वल ही होते हैं। अरे मतलब सर वो दोनों मतलब एक ही है वैसा लाइन, तो वो तो प्रूव ही करना है। ठीक, चलो थोड़े और तो हिंट सर देता हूँ। AM और ND को भी तो वो करना पड़ेगा ना। AM और ND को भी तो इक्वल करना हाँ पड़ेगा।
हाँ तो उसका क्या रीजन देंगे सर? इक्वल रेडियस। तुम मुझे क्यों, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम मुझे पूछ रहे हो। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ। ONC और OND पे फोकस कर सकते हो क्या? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? कैसे? सर थ्योरम 4 से ही ना। हाँ, 1 और 2 को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? साइड है एक कॉमन। हाँ देखो, एक तो ये साइड है, एक कॉमन साइड है, एक फिर? एंगल ले लेते हैं। पर ये एंगल कहाँ दिया है? वो कहा दिया कि वो इक्वल। ठीक है, अभी चलो थोड़ा और आपको ले लेता हूँ। क्या आप OAB को OCD के साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो साइड 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 से? अगर OAB और OCD कॉन्ग्रुएंट है तो A एंगल जो है वो C के जैसा होगा और B एंगल जो है वो D के जैसा होगा। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये सारे ही एंगल सेम नहीं होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं ना, और यहाँ पे कोड भी सेम है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल मिल गया, ये कॉमन साइड है, ये साइड है, तो अभी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? साइड 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 एंगल ना, कि है ही नहीं ना, साइड साइड एंगल नहीं है ना, तो फिर एंगल साइड एंगल। तो ये एंगल है, ये साइड है, हाँ फिर साइड है, तो फिर मैच नहीं होगा। हाँ RHS भी नहीं है, एंगल साइड हाँ तो कैसे करें इसको? अटक गए फिर से। एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, साइड साइड एंगल भी नहीं है ना हमारे पास। साइड साइड एंगल तो होता ही नहीं है ना सर। ओके, साइड एंगल साइड है वो ऊपर होता है ना सर, तो काम हो सकता था। तो सर उसको हम लोग ऐसे ऑपोजिट एंगल करके उसको भी सेम कर सकते नहीं 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 वैसे नहीं, वो उसके लिए पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल नहीं है ना, हाँ तब तो खत्म ही हो जाता सर अगर पैरेलल। हैं। तो क्या सर वो भी है। अरे सर इसको वो क्या बोलते हैं, इसको अगर 90 डिग्री वो प्रूव कर देता तो हो सकता है, तो सर तो RHS से हो जाएगा। अरे पर उसके लिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ना, वही तो करना है। वही तो करना है, वरना तो अटका थोड़ी पड़ा होता। 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई तो वो चाहिए ना, आशा के साथ आसपास हो कुछ तो। एंगल साइड, ठीक है, ये तो इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वो इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग हाँ। सर वो रेडियस ही नहीं हुआ। एक चीज मैं करवानी भूल गया हूँ, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। क्या उसके लिए स्कूल में मैंने करवाया था, निहाल को ऊपर चढ़ाया था, याद है? ठीक है, इससे इस थियरम से पहले एक छोटी सी लाइन है टेक्स्ट बुक में, वो लाइन मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे निहाल है, ठीक है, और निहाल कहीं से तो लटका हुआ है, चलो। अच्छा वो मिशन इम्पॉसिबल। हाँ 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 हाँ, और यहाँ पे है हमारा फ्लोर, ठीक है। निहाल के हाथ में मैंने दी है एक रस्सी, और उस रस्सी के छोर पे एक बड़ा सा भारी पत्थर है। अभी निहाल का टास्क ये है कि वो इस रस्सी को खींच सकता है, बट पत्थर जमीन से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? वो इस रस्सी को तब तक खींच सकता है जब तक पत्थर जमीन से ऊपर ना हो, मतलब पत्थर और जमीन जुड़े हुए रहने चाहिए। तो अगर निहाल इस रस्सी को खींचता है तो क्या होगा? पत्थर ऊपर आएगा। पत्थर नजदीक आता जाएगा। थोड़ी खींचेगा तो पहले पत्थर यहाँ पे आएगा, थोड़ी और खींचेगा तो यहाँ पे आएगा, हाँ या ना? अच्छा, फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा पत्थर। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? हाँ, तुम सोचो, तुम ऊपर लटके हुए हो और रस्सी को खींच रहे हो, तो एक ग्रेविटी की वजह से वो डायरेक्टली 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ही ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होगा। अभी OM और ON
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो अगर OM और ON मैं मान लेता हूं कि लेट अस अज्यूम दैट OM एंड ON आर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अगर ये शॉर्टेस्ट है तो ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सर RHS से सिंगल एंगल साइड। हाँ, पकड़ लिया। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। फिर से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द ग्राउंड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। या फिर सर्कल की डेफिनेशन में बोलूं तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द कॉर्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द कॉर्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इट। सही है। चलो तो अभी अब लिखवाओ, अब मुझे लगता है ये हो जाएगा। बताओ कैसे लिखो इन ट्रायंगल कि AOB COD हाँ, फॉर ट्राइंगल AOB AOB एंड COD। वो क्यों ले रहे हो, हमें OM इज इक्वल्स टू ON प्रूव करना है। सर लेकिन हमें उसको पहले कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है। हाँ तो तुम ले लो OMA और OND ले लो। नहीं, सबसे पहले OAB ही लेना पड़ेगा, सही बोल रहे हो। हाँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें सेम है। OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियाई, ठीक है। फिर AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। तो हम लिखेंगे सो OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD, क्योंकि हाँ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। लिख दें। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, OAB। चलो पूरा ही लिखते हैं। एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OCD इज इक्वल्स टू एंगल ODC, क्योंकि CPCT एंड और एक चीज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस की वजह से ही ये दोनों आपस में सेम हुए ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर अब क्या करें, और हाँ अब दो ट्राइंगल छोटे वाले लेने हैं। OAM एंड OND। हाँ OMA एंड OND को ले लेते हैं। तो अभी मैं ले रहा हूँ नाउ फॉर ट्राइंगल OMA, नाउ फॉर ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OND। चलो इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। इसमें OA इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल्स टू OD, सेम रेडियस। OA इज इक्वल्स टू OD। यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस। हाँ चलो रेडियाई लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। फिर प्लूरल। हाँ पर एक ही है तो रेडियस लिखना चाहिए, पर माइनर है, ज़्यादा फिक्र मत करो। आगे फिर? AM इज इक्वल टू ND, A M इज इक्वल टू ND। नहीं, वो तो प्रूव करना है। तो सर एंगल, हाँ एंगल ले लो, ये दोनों एंगल ले लो, तो एंगल एंगल साइड से हो जाएगा। एंगल साइड। हाँ तो एंगल OND, एंगल OND इज इक्वल्स टू A। OND नहीं लेना चाहिए ना, OMA है, OMA एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OND इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों भाई, अब वो वाला स्टेटमेंट जो मैं भूल गया था, वो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द कॉर्ड, बिटवीन कॉर्ड। हाँ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इट। द शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस टू द chord is perpendicular to it. फिर OAM OAM एंगल OAM equals to एंगल ODN. इसको हमने एक गलती कर दिया, ये एंगल साइड था तो एंगल पहले लिखने थे, साइड बाद में, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं. OAM इज इक्वल्स टू ODN. क्यों? इसको एक नंबर दे देता है. हाँ, फ्रॉम वन. हाँ, फ्रॉम वन. सो ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OND. और अगर ये दोनों ही ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है? एंगल साइड. हाँ, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, सो OM CP CT हैंस प्रूव. सब में सबसे ज़्यादा टाइम इसी ने ले लिया. हाँ, क्योंकि गलती मेरी है, मैं वो स्टेटमेंट ही भूल गया. मैंने सिर्फ थियरम्स ही देखे. थियरम से पहले रुको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है वो. हाँ, यहाँ है. ये कोई थियरम नहीं है, पर ये एक वो है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट. पोस्टुलेट बिना प्रूफ के माना गया स्टेटमेंट. क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, बिना प्रूफ के माना गया है, इसलिए उसको पोस्टुलेट कहते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें. ठीक है, क्योंकि आप रिजर्व में आ गए हो.